आपने पिछले वीडियो में यह जानकारी प्राप्त की कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनको हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे टेंस की पहचान कैसे करें, हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया को कैसे याद करें, वाक्य कैसे बनाएं। सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखें। पिछले वीडियो में आपने जानकारी प्राप्त की टेंस 12 होते हैं। यहाँ हम पुनः उनको देख लेते हैं, इसके बाद विस्तार से इस वीडियो को पढ़ेंगे। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये 4 टेंस प्रेजेंट के हैं। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये 4 पास्ट के हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये 4 फ्यूचर के हैं। इस प्रकार से हमने 12 टेंसेस के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब कैसे याद करेंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। टेंसेस बनाने के लिए हमने जो 4 फॉर्म्स पिछले वीडियो में पढ़ी, वो 4 फॉर्म्स थी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, इंडेफिनिट, यहाँ मैंने आपको पहचान बताई थी ता, ती, ते। कंटिन्यूअस पहचान बताई थी रहा, रही, रहे। इसी तरह से परफेक्ट की जो पहचान होती है चुका, चुकी, चुके। और परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान रहा, रही, रहे। ये तो पहचान है, ठीक है। हिंदी वाक्यों के अंत में ये पहचान के शब्द आते हैं। यहाँ हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जब भी इंडेफिनिट आता है, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट के साथ आए, चाहे पास्ट के साथ आए, फ्यूचर के साथ आए, तो यहाँ हमें ये चीज़ याद रखनी है कि यदि प्रेजेंट के साथ इंडेफिनिट आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, तो वहाँ पर जो हम प्रयोग करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, ठीक है। यानी कि जो सब्जेक्ट बहुवचन होगा यू, वी, दे, और इसके साथ आई, इसके साथ आएगा, एक वचन है, अपवाद है, इसके साथ आएगा, तो आई, यू, वी, दे, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और ही, सी, इट जो सब्जेक्ट है या नाम है किसी का, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यदि हम इंडेफिनिट का प्रयोग पास्ट में करते हैं, ठीक है, तो टेंस बन जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनने के बाद यहाँ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और यदि हम इसका प्रयोग करते हैं फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो यहाँ इंडेफिनिट में हमें पहचान किस प्रकार से याद रखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। कंटिन्यूअस की बात करें तो कंटिन्यूअस जहाँ भी आएगा, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, ये आप याद रखें। कंटिन्यूअस जहाँ भी लगेगा वहाँ वाक्य बनाते समय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। परफेक्ट की बात करें, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे पास्ट परफेक्ट, चाहे फ्यूचर परफेक्ट, वहाँ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यानी परफेक्ट टेंस का जब भी प्रयोग होगा वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस, मान लो आप बोल रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। लेकिन ध्यान रखें, यहाँ सिंस और फॉर का भी प्रयोग होगा, क्योंकि यह टेंस टाइम को भी दर्शाता है। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जहाँ भी लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग तो होगा ही। और इस टेंस की पहचान के दूसरे शब्द क्या होंगे, सिंस या फॉर, जो कि समय को दर्शाते हैं। तो 4 है, इनको आप याद रखें। बात करते हैं टेंसेज में हम वाक्य अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं, तो वाक्य की संरचना कैसे करते हैं। देखिए, यहाँ हम जानकारी प्राप्त करेंगे अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें, सकारात्मक वाक्य का हमें प्रयोग करना है, तो वहाँ सिंपल तरीके से सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब,
फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से ये हमें एक फॉर्मूला याद रखना है यदि वाक्य सकारात्मक है। ठीक है, यदि वाक्य सकारात्मक है तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा? सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट। नकारात्मक वाक्य की हम बात करें, नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, तो वहाँ हमें किस प्रकार से फॉर्मूला याद रखना है? पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद नोट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी कि हम यदि दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस जानना चाहें तो यहाँ सिर्फ नोट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का फॉर्मूला हुआ। इसके बाद इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव की बात करें, प्रश्नवाचक वाक्य की बात करें, तो सबसे पहले हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट और इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। जो भी वाक्य शेष बचता है वो प्रश्नवाचक चिन्ह का निशान हम लगाएंगे। यहाँ देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें बनाना है, प्रश्नवाचक वाक्य हमें बनाना है, तो सबसे पहले हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट लेंगे, वर्ब लेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। किसी भी टेंस का वाक्य हम बनाना चाहें तो इन तीनों फॉर्मूले से हम बना सकते हैं। सकारात्मक बनाने के लिए इस फॉर्मूले को काम में लेंगे, नकारात्मक बनाने के लिए इसको और प्रश्नवाचक बनाने के लिए इस फॉर्मूले को काम में लेंगे। वाक्य की संरचना के बाद हम यह जानकारी प्राप्त करेंगे हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रियाएं। देखो, जैसा आप वीडियो पे देख रहे हैं या स्क्रीन पे देख रहे हैं वीडियो में, यहाँ मैंने आपको बताई थी 4 फॉर्म्स होती हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और टेंस मुख्य रूप से 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। देखिए, बहुत अच्छा तरीका इसको याद करने का क्या है, जैसे हमने इंडेफिनिट लिया, ठीक है, यहाँ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आप दिमाग में रखें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब आपको याद कैसे करनी है हेल्पिंग वर्ब? देखो, इंडेफिनिट के सामने हमें याद करनी है डू, डज, डिड, शैल, विल। डू, डज, डिड, शैल, विल। यानी कि जैसे आप इसको डू, डज प्रेजेंट, पास्ट में डिड और फ्यूचर में आ जाएगी शैल, विल। तो आप एक लाइन में इसको याद रखेंगे, इंडेफिनिट में डू, डज, डिड, शैल, विल। डू, डज, डिड, शैल, विल। कंटिन्यूस की बात करें तो कंटिन्यूस में आप इसको याद रखेंगे इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी। इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी। ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, एम, आर। और पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज, वर। और फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब आएगी शैल बी, विल बी। आपको इस तरह से याद रखना है। परफेक्ट की बात करते हैं, देखो परफेक्ट, यहाँ हम टेंस लेंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट हैज़, हैव। पास्ट परफेक्ट हैड, फ्यूचर परफेक्ट शैल हैव, विल हैव। आप एक लाइन में याद रखेंगे हैज़, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो यहाँ हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। देखो, फ्यूचर की बात करें तो यहाँ शैल, विल तो सब में आएंगे। ठीक है, ये तो आपको याद रखने हैं। यहाँ इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो 3 टेंस आपको मुख्य रूप से ऊपर लिखने हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, यहाँ पर इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब टेंस कैसे बनते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनको याद करने का तरीका, इंडेफिनिट की बात करें डू, डज, डिड, शैल, विल। कंटिन्यूअस की बात करें इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल बी। ठीक है, परफेक्ट की बात करें हैज़, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव। परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। तो ये थी हेल्पिंग वर्ब याद करने की ट्रिक, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम टेंस की पहचान करेंगे यहाँ हिंदी वाक्यों में, इसके बाद अंग्रेजी वाक्यों में भी टेंस की पहचान करेंगे। देखो, यहाँ पर वाक्य देख रहे हैं आप, वह विद्यालय जाता है, पहला वाक्य। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे टेंस की पहचान करने के लिए हिंदी वाक्यों के अंत में क्या है वो हम देखते हैं। यहाँ पर है ता है। ठीक है, दूसरा वाक्य वे अपना गृह कार्य पूरा कर चुके हैं, यहाँ पर चुके हैं हिंदी वाक्य के अंत में। तीसरा वाक्य सीता 2 घंटे से कपड़े धो रही है, यहाँ पर 2 घंटे और रही है। ठीक है,
चौथा वाक्य मैं कल पुस्तकें खरीदूंगा, यहाँ पर गा है। पांचवा बंदर टोपियाँ ले जा रहे थे। और छठा है खिलाड़ी घर आ रहे हैं। तो ये हिंदी वाक्यों की बात करें तो टेंस की पहचान करते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में आने वाले अक्षरों से, कुछ शब्दों से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था इंडेफिनिट जहाँ भी लगेगा ता ती ते अपनी पहचान देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ हम देख रहे है जो है ये किसको दर्शाता है प्रेजेंट को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? प्रेजेंट को। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया ये, क्योंकि ता इसमें है तो ता ती ते, ता है ती है ते है ता हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट करते हैं। तो ये जो वाक्य है वह विद्यालय जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ। दूसरा वाक्य देखते हैं, वे अपना गृह कार्य पूरा कर चुके हैं। तो यहाँ पर चुके हैं, पहले तो देखेंगे हैं ये किसको बताता है? प्रेजेंट को। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखो चुका चुकी चुके, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये परफेक्ट को दर्शाते हैं, यानी परफेक्ट में आते हैं चुका चुकी चुके, तो ये टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरे टेंस की हम बात करें, सीता 2 घंटे से कपड़े धो रही है। 2 घंटे ये क्या है? समय, टाइम। और रही है इसका मतलब प्रेजेंट। ठीक है, और रही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाएगा, क्योंकि यहाँ पर समय दे रखा है। समय और रहा रही रहे ये आते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इंडिकेट करते हैं। तो ये टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चौथा देखेंगे, मैं कल पुस्तकें खरीदूंगा। यहाँ पर गा है, ये किसको इंडिकेट करेगा? फ्यूचर को। गा गे गी यदि हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट करते हैं। पांचवा, बंदर टोपियाँ ले जा रहे थे। देखो यहाँ पर थे आ गया, था थे थी, ये पास्ट को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये तो पता लगा कि पास्ट का टेंस है, लेकिन रहा रही रहे ये कंटिन्यूअस को इंडिकेट करते हैं, तो टेंस हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। छठा, खिलाड़ी घर आ रहे हैं, देखो हैं इंडिकेट करता है किसको? प्रेजेंट को। और रहा रही रहे अभी बताया ये कंटिन्यूअस को इंडिकेट करते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया छठा। तो इस तरह से हम टेंस की पहचान हिंदी वाक्यों में कर सकते हैं। बात करते हैं अंग्रेजी वाक्यों की। देखो इंग्लिश का वाक्य है, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क। यहाँ पर मैंने आपको वीडियो में बताया है नेगेटिव, अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूलाज। हम यहाँ देख रहे हैं हैज़ एक हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, और यहाँ कंप्लीटेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, दूसरा देखो, सोल्जर्स आर कमिंग फ्रॉम जम्मू। यहाँ पर दे रखा है आर, एक हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, और यहाँ कम में आईएनजी जुड़ा हुआ है, यानी कि आर का प्रयोग और आईएनजी का प्रयोग मैंने आपको बताया था इज एम आर ये आते हैं, ये प्रेजेंट को दर्शाते हैं, और कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जुड़ता है, तो ये होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरे टेंस की बात करें, यहाँ पर द क्रो ड्रैंक वाटर एंड फ्लू अवे। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सॉरी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आने का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, ये पास्ट को इंडेफिनिट को दर्शाता है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। चौथा देखिए, राम विल गो टू जयपुर टुमारो। यहाँ पर विल, शैल, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये दर्शाते हैं फ्यूचर को, शैल और विल, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। अगला वाक्य देखिए, सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। देखो डज नॉट ये नेगेटिव वाक्य है, डू डज ये मैंने आपको बताया था, तो डू डज ये किसकी हेल्पिंग वर्ब है? ये इंडेफिनिट की है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये नेगेटिव वाक्य है। ठीक है, हैड दे वोन द रेस, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, हैड दे रखा है, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, द प्लेयर्स हैव नॉट बीन प्लेइंग द मैच सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर सिंस का प्रयोग है, सिंस और फॉर का प्रयोग आता है, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ वो क्या आता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाता है। और यहाँ हम देखेंगे हैव बीन और आईएनजी का प्रयोग, हैव बीन, हैज़ बीन ये किसको दर्शाते हैं? प्रेजेंट को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से हम टेंसेस की पहचान कर सकते हैं।
इससे अगले वीडियो में आप जानकारी प्राप्त करेंगे हम हिंदी वाक्यों से अंग्रेजी के वाक्य कैसे बनाएं।